A very good morning to all my students. Today we are going to start the second chapter from your Honeycomb textbook, and the name of this chapter is A Gift of Chappals. A Gift of Chappals, actually this is a literature, so it has to be fun, so make sure have a smile in your face. We can start reading this chapter, and I'm just telling about this story that it is very interesting chapter. So begin it without any wastage of time. Exactly, the chappals that what we wear in our feet. Oftenly we like many gifts of types of gifts. So let's study and read this chapter, understand the emotions which are hidden behind this title and behind this chapter. What will I learn this in this lesson? इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले तो जो हम डिस्कस करते हैं वो इस चैप्टर का मोरल है. व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? क्या नैतिक विचार है इस स्टोरी को लेकर? एक्चुअली चिल्ड्रंस माइंड्स आर मच सिंपलर देन दोज ऑफ ग्रोन अप्स. बच्चों का जो दिमाग होता है, जो मस्तिष्क होता है, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है. बहुत ही ज़्यादा बचपन में जो माइंड होता है बच्चों को बहुत सिंपल होता है, बहुत इनोसेंट होते हैं वो. किसकी तुलना में? देन दोज ऑफ ग्रोन अप. जैसे वो बड़े होते हैं उसकी तुलना में उनके बचपन का जो मस्तिष्क होता है वो बहुत ही ज़्यादा साधारण होता है. क्विज, बहुत सारे क्विज क्वेश्चंस भी हैं इस चैप्टर से रिलेटेड. तो आफ्टर द एक्सप्लेन माय एक्सप्लेनेशन आई विल डिस्कस ईच क्वेश्चन आंसर्स एंड ईच क्विज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. These are the characters of this story: Mridu, Ravi, Meena, MP Punnai, Rukumanis and Tapi. Here I want to discuss the synopsis of this chapter. What is the meaning of synopsis? Actually, synopsis उसको कहते हैं जिसमें from begin to end तक आप जो स्टोरी है उसको एक at a glance की तरीके आपके सामने शो करते हैं. That we call the synopsis. मतलब पूरी कहानी का एक सार, एक निचोड़ जिसके थ्रू आप पूरी स्टोरी को समझ जाते हो उन 4-5 लाइन्स को पढ़ते ही. तो दीज आर द सिनॉप्सिस. मृदु गोज टू रुकुमनीज हाउस. जो मृदु है वो रुकुमनीज के हाउस गई है. वेयर शी सीज अ पेयर्स ऑफ स्लीपर्स, जहाँ पर वो एक स्लीपर्स के पेयर को देखती है. अब वो स्लीपर्स कैसी थी? वो स्लीपर्स लॉन्ग थी और कवर्ड थी विथ डस्ट, यानी धूल से भरी हुई थी. मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर्स. उस स्लीपर्स में जो जिसने भी वो स्लीपर्स पहनी थी उसके पंजों के निशान जो थे वो स्लीपर्स में छप गए थे. मतलब आप बहुत क्लीनली देख सकते हो कि उसमें एक एक टोस के छाप थे. तो जो पार्ट था जो स्लीपर का वो पूरा डस्ट से भरा हुआ था. और मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर. तो स्लीपर्स में जिस व्यक्ति ने भी वो स्लीपर पहनी थी उसके पैरों के निशान भी उसमें पड़ गए थे. रवि ड्रैग्स हर टू बैकयार्ड. रवि जो था वो मृदु को घसीट कर अपने बैकयार्ड यानी पीछे की तरफ आंगन में ले जा रहा था. देयर दे हैव हिडन अ किटन, जहाँ पे उन्होंने एक बिल्ली के बच्चे को छुपा रखा था. किटन मतलब बेबी कैट. रवि हैज़ टू बी ब्रिंग मिल्क फॉर किटन विद वेरी डिफ़िकल्टी. यहाँ रवि एक्सप्लेन करता है अपनी डिफ़िकल्ट मोमेंट को कि वो कैसे एक मिल्क का अरेंजमेंट करता है और अरेंजमेंट करने के बाद उस मिल्क को किचन तक कैसे प्रोवाइड करता है, वो सारी डिफ़िकल्टीज़ को कैसे वो फेस करता है. एवरीथिंग वाज मेंशन. They discuss that the elder always says to be kind with animal and if they becomes the elder screams. अब यहाँ पे जो रवि है वो ये भी कह रहा है कि हमारे जो बड़े होते हैं वो हमें अक्सर ये सलाह देते हैं कि हमें एनिमल्स के साथ, पशु पक्षियों के साथ हमेशा काइंडफुली बिहेव करना चाहिए. बहुत ही काइंडली उनसे बर्ताव करना चाहिए. बहुत ही दयालुता के साथ उनके साथ हमें पेश आना चाहिए. लेकिन जब वो बड़े होते हैं तो वो क्यों भूल जाते हैं ये सारी नसीहतें जो वो हमें बचपन में सिखाते हैं? क्योंकि जब वो बड़े होते हैं तो हमें एज अ पेट किसी भी एनिमल को रखने में हमेशा वो इसके अगेंस्ट होते हैं और स्क्रीम्स मतलब वो चिल्लाते हैं.
दे नेम द किटन महेंद्रन एंड एट लास्ट वो बताता है कि उसने अपनी बिल्ली के जो बच्चा है जिसको एज अ पेट उसने रखा है रवि ने अपने घर में, उसका नाम उसने महेंद्रन रखा है. नाउ वी डिस्कस द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर. Before starting the lesson, we will know that what the title is. Who gets the gift of sleepers of this lesson, and who gives all those secrets to this story. तो इस स्टोरी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं इसके टाइटल को कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ कि इसका नाम गिफ्ट ऑफ चप्पल्स क्यों पड़ा, कौन देता है चप्पल को उपहार के रूप में, और कौन सारे सीक्रेट्स को रखे हुए है और लास्ट में वो वन बाय वन उस सीक्रेट्स को डिस्क्लोज करता है. अ गिफ्ट ऑफ चप्पल, this is a very fantastic type of a story. Very fantasies are include fantasies of the children's are include in this chapter, expressing their sympathy, whims, their feelings, their acts of the charity. And this is a beautiful story written by वसंत सूर्या. वसंत सूर्या was a South Indian writer. उन्होंने इस स्टोरी को लिखा है जो बहुत ही ज़्यादा फैंटेसीज है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है. सिंपलिसिटी के साथ बहुत ही फीलिंग्स को फिलअप किया है उन्होंने इस चैप्टर में. और बच्चों की जो चैरिटी है, किस तरीके से दान की भावना बच्चों में होती है, उसको भी इसमें एक्सप्रेस किया है. सो दिस स्टोरी इज़ अबाउट द मिस्चीवियस एंड सिंपलिसिटी ऑफ द चिल्ड्रंस बिहेवियर. तो ये जो स्टोरी है वो बच्चों के जो सिंपलिसिटी मतलब साधारण कितने मासूम होते हैं बच्चे, उनके बिहेवियर को एक्सप्रेस करती है. एंड दे विश टू एक्सप्लोर एवरी एस्पेक्ट्स बट अकॉर्डिंग टू देयर ओन लॉजिक. और वो अपनी हर चीज़ करते हैं, जो बच्चे हैं ना वो हर चीज़ करते हैं, लेकिन वो हर चीज़ को अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग करते हैं. उनको क्या सही लगता है, किस वे में उनको करना सही लगता है, उस तरीके से वो अपनी हर चीज़ को करते हैं. सो एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर ओन लॉजिक. सो दे गेव चप्पल्स टू बेगर्स. तो इसीलिए जब वो चप्पल देते हैं किसी बेगर्स को, किसी भिखारी को, तो उनके अपने ही उसमें अपना ही उनका मैनर छुपा होता है. सो जब वो चप्पल देते हैं तो वो ये नहीं सोचते हैं कि ये किसकी है, कहाँ से आई है, या जो जिसकी चप्पल हम दे रहे हैं वो क्या सोचेगा. बस उठाकर उन्होंने दे दिया. तो बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, बिना किसी नतीजे के, बिना किसी परिणाम के वो सारे एक्ट्स करते हैं. और इसी को ही सिंपलिसिटी कहते हैं, इसी को ही बच्चों का चाइल्डिश बिहेवियर कहते हैं, इसी को उनका मेंटल स्टेटस भी कहते हैं. सो मृदु इज़ अ यंग गर्ल. इस चैप्टर का जो पहला जो स्टैंजा है वो मैं डिस्कस कर रही हूँ कि मृदु एक यंग गर्ल है जो ग्रोइंग स्टेज में है. वो मद्रास में रहती है. मद्रास आजकल मतलब प्रेजेंट टाइम में जिसको हम चेन्नई कहते हैं. मृदु किसके साथ रहती है चेन्नई में? अपनी टापी यानी अपनी ग्रैंड मदर के साथ और अपने थाटा यानी अपने ग्रैंडफादर के साथ वह मद्रास में यानी चेन्नई में रहती है. One afternoon, Tapi takes Mridu to her aunt's Rukumani's house to meet her cousins Lali, Ravi and Meena. एक दिन उसकी तापी ले जाती है मृदु को उसकी आंट यानी उसकी एक चाची, मामी, जो भी कह सकते हैं, आंट में बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं, उनके घर ले जाती है जिनका नाम था रुकुमनीज. तो रुकुमनी के हाउस में वो जो रुकुमनी मृदु की चाची लगती हैं, आंटी लगती है, उनके घर ले जाती है. किससे मिलवाने? उसके कज़न्स से, लाली से, रवि से एंड मीना से. नाउ अ स्माइलिंग रुकुमनीज थ्रू ओपन द डोर. अब रुकुमनी स्माइलिंग फेस के साथ अपने घर का दरवाज़ा खोलती है. रवि एंड मीना रश्ड आउट. और मनी और जो रवि और मीना है वो रश्ड आउट मतलब खींचते हैं और झांकते हैं, पीप करते हैं अपनी माँ को, और माँ के बैग से वो देखते हैं कि कोई आया है उनके घर में, झांकते हैं. एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस बट शी प्रोटेस्टेड. रवि जो है वो खींचता है मृदु को कि अरे आओ तो मेरे घर आओ, अंदर आओ. लेकिन जो मृदु है वो मना करती है. प्रोटेस्ट मतलब विरोध करना. कहती है कि रुको रुको, वी हैव गॉट, मैं अपनी चप्पल तो रिमूव कर लूँ. लेकिन जो रवि है वो कहता है अरे आओ, अंदर आओ, वी हैव गॉट अ शो यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ. तब मृदु कहती है वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर, मुझे अपनी स्लीपर्स तो उतारने दो.
Now she set them out neatly. Now she set her sleepers and she set them out neatly. बहुत ही कायदे से, बहुत ही सलीके के साथ वो अपनी स्लीपर्स को उतारती है. नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस, जहाँ पर एक और स्लीपर उतरी होती है जो ब्लैक कलर की थी. बहुत ही लंबी चौड़ी स्लीपर होती है. दोज वर ग्रे, ये स्लीपर्स जो थी, जो जहाँ पर मृदु ने अपनी स्लीपर उतारी थी, उसके बगल में जो स्लीपर रखी थी वो ग्रे कलर की थी. एक्चुअली विथ डस्ट, ये थी ग्रे नहीं, लेकिन वो इतनी डस्ट से फुल थी, वो डस्टफुली स्लीपर्स थी कि वो ग्रे लग रही थी लुक वाइज. यू कुड सी द क्लियर मास्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर. आप अच्छे से देख सकते हो कि एक क्लियर मार्क दिख रहा था, पैरों के निशान दिख रहे थे, अंगूठों की उंगलियों के छपे हुए थे. इतनी गंदी वो चप्पल थी, डस्ट से भरी थी और इतनी ज़्यादा उसमें धूल थी और पैरों के निशान जैसे उसमें जमे हुए थे. आप बहुत ही आसानी से कीनली देख सकते हो, आप भी देख सकते हो. देखिए पिक्चर में एक एक टो को शो किया है. मृदु didn't have much time to wonder about those sleepers they were. लेकिन मृदु के पास इतना समय ही नहीं था कि वो उन स्लीपर्स पे कॉन्सेंट्रेट कर पाती, क्योंकि रवि उसको बार बार घसीट रहा था कि चलो मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है. आई हैव सम सीक्रेट फॉर यू. बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड, क्योंकि रवि जो था वो उसे बार बार घसीट रहा था कि अरे चलो छोड़ो तुम ये स्लीपर्स को, चलो मैं तुम्हें अपने आंगन में कुछ दिखाता हूँ जहाँ पर मैंने कुछ सीक्रेट रखा है. बिहाइंड अ थिक बिटर बैरी बुश, बिटर मतलब होता है कड़वा, तो एक कड़वे से बैरी बुश झाड़ियों के पीछे वो झांकता है और कुछ दिखाता है उसे. There inside a torn football lined with a sacking and filled with the sand lay a very small kitten lapping up a milk from a coconut half shelf. We found him outside the gates this morning, and he was a meow meow. Poor things. ये एक बिल्ली है, बिल्ली का बच्चा है जो मैंने यहाँ पर छुपा रखा है. और तुम देखो कि किस तरीके से एक छोटा सा बच्चा जो लैपिंग अप द मिल्क, जो मिल्क पीने की कोशिश कर रहा है एक कोकोनट हाफ शेल्फ से. मतलब जो खुक्खल होता है ना, जो एक कोकोनट का हाफ शेल्फ होता है, जो पार्ट होता है कोकोनट का, जब कोकोनट निकाल लेते हैं तो उसका एक कोकोनट शेल्फ होता है, उसमें उस मिल्क को वो कैसे पी रही है, जो बिल्ली है, बिल्ली का बच्चा है, वो कैसे उसको टेक कर रहा है. वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट्स दिस मॉर्निंग. हम इस बिल्ली को आउटसाइड बाहर से लाए थे. इस पिछली सुबह में हम इस बिल्ली को बाहर साइड से उठाकर लाए थे और तब वो म्याऊं म्याऊं बहुत ही बुरी तरीके से चिल्ला रही थी. एक्चुअली इट इज़ अ सीक्रेट, ये सीक्रेट है. अम्मा सेज, अम्मा कहती हैं कि पाती विल लीव फॉर आवर पदूज मामाज हाउस इफ़ शी नोज़ वी हैव अ कैट. अगर मेरी दादी ने देख लिया कि हमने एक बिल्ली पाल रखी है तो अम्मा कहती हैं कि वह पदू मामा के हाउस में इसको भिजवा देंगे और हमें भी अलग कर देंगे इससे. People are always telling us to be a kind animals, but when we are, they screams, "Oh, don't bring that dirty creature here." पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं. वो जब भी हम बच्चे होते हैं तो वो हमें नसीहत देते हैं कि हमें एनिमल्स के साथ बहुत ही ज़्यादा जेंटली बिहेव करना चाहिए, बहुत ही काइंडली बिहेव करना चाहिए, उनके प्रति हमें दयालु होना चाहिए. लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं और हम भी बड़े होते हैं तो वो जैसे अपने ही डायलॉग्स जो उन्होंने डिलीवर किए होते हैं वो सब भूल जाते हैं और हमें सांत्वना देने, हमें कंसोल करने के बजाय वो हम पे स्क्रीम्स करते हैं, हम पे चिल्लाते हैं, हम पे बहुत ही फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं कि वाई यू डू लाइक दिस. डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़? जस्ट गो गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन. तुम जानती हो कि कितना मुश्किल है इस बिल्ली के बच्चे के लिए मिल्क को अरेंज करना. Pati saw me with a glass in my hand. Just now I told her I'm very hungry. I want to drink. तुम्हें पता है कि मुझे कितने ड्रामे करने पड़ते हैं इस बिल्ली के बच्चे को दूध लाने के लिए. जब भी पाती मुझे देखती है, दादी माँ मुझे देखती है कि मेरे हाथ में ग्लास है दूध का, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि मैं बहुत भूखा हूँ एंड आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, और मुझे दूध पीना है. But way she looked at me, but the way she looked at me, और वो मुझे देखती रहती हैं. I had to drink most of it. मैं लगभग सारा दूध पी जाता हूँ. To throw her off the scene. जो भी मैं उनके सामने ऐसा नाटक करता हूँ कि मैं सारा दूध पी जाता हूँ.
देन शी वांटेड द टम्बलर बैक। अब वो कहती है कि मुझे दिखाओ अपना टम्बलर, मुझे अपना ग्लास दिखाओ। टम्बलर कहते हैं ग्लास को। मुझे अपना टम्बलर दिखाओ, मैं देखूँ तुमने कितना दूध पिया है। पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, मैं अपने आप ही इसे वॉश कर दूंगा। एंड वाई यू वॉन्ट टू शो माई टम्बलर, वाई यू शुड आई पुट यू टू बी ट्रबल, आई टोल्ड हर। तुम्हें आपको क्यों परेशानी उठानी है, मैं अपना टम्बलर आफ्टर ड्रिंकिंग मिल्क मैं अपना टम्बलर वॉश कर लूँगा। आई हैड टू रन एंड पॉर द मिल्क, मैं तुरंत दौड़ के जाता हूँ और वो उस मिल्क को उस जो पॉर है उसमें अपने हाथों के बीच में छुपाते हुए, अपने गदेलियों से छुपाते हुए उस मिल्क को बाहर ले जाता हूँ। इनटू दिस कोकोनट शेल एंड देन रन बैक, और मैं उस दूध के ग्लास को हाथों के पंजों से छुपाकर कोकोनट शेल्फ में डाल देता हूँ, और वो जो मेरी किटन है वो इसे पी लेती है, और वापस मैं उस टम्बलर को जाकर सिंक में रख देता हूँ। एंड वॉश द टम्बलर, और उसके बाद मुझे टम्बलर यानी ग्लास को धोना भी होता है। पुट इट बैक, और उसी जगह रखना पड़ता है। बिफोर शी गट रियली सस्पिशियस, जहाँ पर दादी माँ इस रख को रखती हैं, जहाँ पर दादी माँ इस टम्बलर को रखती हैं, क्योंकि मेरी जो दादी माँ है ना वो बहुत ही ज़्यादा शक कर जाती हैं, और बहुत ही उनके बहुत ही रूढ़िवादी हैं वो। बहुत ही उनका कहना है कि जहाँ से जो चीज़ उठाओ वहीं पर रखो। तो मैं उनके इस बिहेवियर को, उनके इस ट्रीटमेंट को मेंटेन रखता हूँ, और मुझसे कोई गलती ना हो मुझे इसका भी ख्याल रहता है। नेवर वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई भी उपाय नहीं है कि हाउ टू फीड इट, मैं उसे कैसे दूध दूँ, कैसे उसको उसकी भूख को शांत करूँ, मैं उसे किस और अदर वे में उसको फीड कराऊँ महेंद्रन को। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। महेंद्रन, महेंद्रन कौन है? दिस लिटिल कीज नेम इज महेंद्रन, क्या इस लिटिल किटी का या इस किटन का नाम महेंद्रन है? आई एम इम्प्रेस्ड, मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। इट्स अ रियली वेरी नाइस नेम एंड जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम, और ऐसा लगता है कि बहुत ही क्यूट किटी का कोई नाम है महेंद्रन। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई। इसका पूरा नाम है MP पुन्नई, यानी महेंद्रन वर्मा पल्लव पुन्नई। फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक, लेकिन अगर तुम्हें पसंद है तो तुम इसे इन शॉर्ट में MP पुन्नई भी कह सकती हो। एंड ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, जस्ट लुक एट हिज फर, वो अपने फर की वजह से वो कैट लगती है, लेकिन लॉयन लाइक्स मेन, लेकिन वो ऐसा लगता है कि जैसे किसी शेर का बच्चा है, क्योंकि वो इतनी फरी है। तो वो मुझे आई एम डेफिनेटली श्योर दैट दिस इज़ अ ब्रीड ऑफ लॉयन, ये किसी लॉयन की ही ब्रीड है। लाइक अ लॉयन मेन, और ये बिल्कुल लॉयन के बच्चे की तरीके लगती है। And you know what the emblem of the ancient Pallav kings was? Don't you? क्या तुम जानती हो कि ये जो emblem है, मतलब ये जो इनका चिन्ह है of the ancient Pallav king, जो पल्लव किंग का जो चिन्ह है was don't you? क्या तुम नहीं जानती कि जो emblem है, जो प्रतीक है ancient पल्लव किंग का, वो क्या है? Think I'm just joking. Well, just wait. I will show you something. It's clear you don't know think about the history. Haven't been to Mahabalipuram, have you? तुमने शायद नाम नहीं सुना होगा, मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ। ओके, मैं तुम्हें पूरा इतिहास समझाता हूँ कि कौन थे महाबलीपुरम, और कैसे मैंने अपनी बिल्ली का नाम उनसे इम्प्रेस्ड होकर रखा, एंड हाउ दिस यूनिक नेम आई हैव रिफर टू माई कैट। Ravi looked expectantly and मृदु, but मृदु couldn't help giggling. बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी रवि को कि शायद मृदु को इस नेम के बारे में या हिस्ट्री ऑफ कैट्स पता हो, लेकिन जो मृदु थी वो अपने में गिगलिंग कर रही थी, बड़बड़ा रही थी, और अपने से ही पूछ रही थी कि महेंद्रपुरम क्या है, क्यों है, मतलब इस तरीके से वो अपने ही मन में बुदबुदा रही थी। when our class went to the महाबलीपुरम, लेकिन तुम्हें पता है कि जो महाबलीपुरम है वो कौन है? And I saw the statue of his थाटास etc. मैंने उनका स्टैचू देखा है। मुझे दादी माँ अक्सर बताती हैं, मुझे मेरे दादाजी अक्सर बताते हैं
कि एक स्टैचू है इसके बारे में, जो जब वो महाबलीपुरम गए थे, व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, कि जब हम महाबलीपुरम गए थे तो एक स्टैचू देखा था जो एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था जैसे हमारी एमपी पुन्नई, मतलब जो हमारी बिल्ली है उसके जैसा। Now, fact is, a Mahendran here's the descendant from very same to ancient cat, a close relative, scientifically speaking, of none of them the lion, and the Pallav lion emblem of the Pallav destiny. And Ravi went to the walking around the bitter berry bush, waving a twig up and down, his eye sparkling. वो कह रहा था कि वास्तव में महेंद्रन जो है वो डिसेंडेंट है, मतलब फोर फादर है, पूर्वज है किसकी, एक कैट की, जो पुराने ज़माने की जो कैट थी उनकी ही एक प्रजाति की ये डिसेंडेंट है। एक जो डिसेंडेंट थे, इसके फोर फादर थे, वो बहुत ही पुराने टाइप की, विचित्र टाइप की बिल्ली इसके फोर फादर थे। अ क्लोज रिलेटिव, जो ऐसा माना जाता है कि वो शेर के बहुत ही क्लोज रिलेटिव्स रहा करते थे। मतलब ये एक ड्रामेटिक स्टोरी है। इट वॉज ओनली द इमेजिनेशन विच वॉज थॉट बाय द रवि ओनली। तो ये उसने एक स्ट्रैटेजी बना रखी थी, एक कहानी बना रखी थी जो उसने उसको ऐसा लगता था कि ऐसा है वास्तव में, और वो सारी कहानी को डिलीवर कर रहा था, मृदु के साथ शेयर कर रहा था। सो वास्तव में जो रवि है वो कहता है कि महेंद्रन हेयर इज़ अ डिसेंडेंट। जो महेंद्रन थे ना, वो कौन थे तुम्हें पता है? बहुत समय पहले एक कैट थी पुराने ज़माने की। वो ऐसा माना जाता है कि वो कैट लॉयन की ब्रीड की थी। उनके जो रिलेटिव्स थे वो लॉयन थे। तो इट्स मे बी कि जो पुरानी बिल्ली थी वो जो कैट्स थी वो लॉयन की प्रजाति की थी और उनकी फैमिली की थी। तो आज भी ये प्रजाति, ये वंशज जो है वो कंटिन्यू चले आ रहे हैं। तो ऐसा माना जाता है कि पुराने एंशियंट टाइम की जो बिल्लियाँ थी उनके वंशज शेर थे। तो डेफिनेटली जो हमारी बिल्ली है, जो हमारी किटन है, वो भी शेर के जैसी लगती है, बिकॉज इट इज़ वेरी फरी टाइप ऑफ द एनिमल। दिस कैट इज़ अ डिसेंडेंट। ये कैट जो है ये भी डिसेंडेंट है, मतलब जो इसके पूर्वज हैं वो भी कहीं ना कहीं लॉयन की फैमिली से बिलोंग करते हैं। और जो पुरानी बिल्लियाँ थी, जो कि वो उनकी ब्रीड थी, वो लॉयन की ब्रीड से को रिलेट थी और कहीं ना कहीं उनका रिलेशन था। तो इसलिए ये जो बिल्ली है वो भी उनके फोर फादर भी लॉयन ब्रीड्स के हैं, या पुरानी बिल्ली जो थी उनके जिनका को रिलेशन था शेर के साथ, मतलब उनकी ब्रीड जो थी वो शेर की फैमिली की थी। तो इसीलिए मेरी कैट भी वैसी ही लगती है। How he loves the second of his own voice, of none other than the Mahabalipuram Rishi's cat. And if may just remind you, they worshipped cat in ancient Egypt. मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो महाबलीपुरम में जो ऋषि कैट थे, महाबलीपुरम के वो जो ऋषि कैट थी उनकी प्रजाति भी ये जो हमारी किटन है ये भी उन्हीं की प्रजाति की है जो महाबलीपुरम में रहते थे। आई मे जस्ट रिमाइंड यू, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, वे पूजा करते थे इन बिल्लियों की। मतलब जो महाबलीपुरम के जो ऋषि थे, उनकी जो ऋषि कैट थी, वहाँ के लोग उनको गॉड मानते थे और पूजते थे इन कैट्स को इन एंशियंट इजिप्ट, पुराने समय में। हाउ ही लव द सेकेंड ऑफ हिज वॉइस, और इसी तरीके से वो आपस में बात करते हैं। वॉट डज दैट हैव टू डू विथ एनी थिंग? I'm telling you, this cat is a descendant. लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये जो कैट है वो डिसेंडेंट है फ्रॉम द इजिप्शियंस कैट गॉड। नो गॉड इज बेस्टर, या दैट्स इट। मुझे लगता है कि ये वही कैट की प्रजाति है जो उस जमाने में पूजी जाती थी। Well, one of the descendants of the cat goddess was Stovi in one of the Pallav ships, and his descendants were the Mahabalipuram Rishi's cat, whose descendant is. लेकिन ऐसा मैंने सुना है कि जो कैट की जो देवियाँ थीं, जो जिनको पूजते थे लोग, वो पल्लव शिप में ही उनके साथ सवारी करती थी। एंड डिसेंडेंट, जो उनके डिसेंडेंट थे, मतलब जो उनके फोर फादर्स थे, वॉज महाबलीपुरम, जो महाबलीपुरम के थे, वो उन ऋषि कैट को अपना पूर्वज मानती थी, अपना वंशज मानती थी और उनकी पूजा करती थी। एमपी पुन्नई हियर्स रूप हीक। एमपी पुन्नई यहाँ है और ये इस तरीके से शोर मचा रही है। रवि श्रिंक्ड वेरी प्लीज्ड हिम।
विथ हिमसेल्फ। रवि जो था वो बहुत ही श्रिंक्ड कर रहा था और बहुत ही प्लीज्ड था विद हिमसेल्फ, अपने में बहुत खुश था। महेंद्र लुक्ड अप अलार्म्ड। ही हैड जस्ट बीन द शार्पिंग हिज क्लॉज ऑन हिज एज ऑफ द कोकोनट शेल्फ, कि देखो उस कोकोनट शेल्फ से कैसे जो हमारी किटन है वो उसको खरोच रही है और कैसे उस दूध को पीने की कोशिश कर रही है। बट वॉज एंड रवीज ऑसफुल हुप ईक वॉज अ क्रीच फ्रॉम द विंडोज। लेकिन तब तक एक अजीब सा बैड साउंड विंडो से आ रहा था जो बहुत इरिटेटिंग टाइप का था। वॉट अ ब्रीफ साउंड, ये इतना बुरा साउंड कहाँ से आ रहा है। एंड इफ मृदु वॉज स्टार्ट, एमपी पुन्नई वॉज अ फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स। सब लोग बहुत ही बेचैन हो रहे थे, इवन मृदु, रवि और जो एमपी पुन्नई यानी जो उनकी किटन थी वो भी बहुत ही ज़्यादा फ्राइटेंड हो रही थी उस शोर से। Here standing on end, and he bounced up and he scurried towards a bamboo tree of red chilies. इतना ज़्यादा शोर हो रहा था कि जो मृदु थी वो जहाँ पे मिर्ची सुखाई जा रही थी उस पीछे से बैम्बूस के ट्रीज़ के पीछे जाकर जहाँ पर मिर्ची सुखाई जा रही थी वहाँ पर उसके नीचे खटिया के नीचे जाकर छुप गई थी, क्योंकि शी कान टॉलरेट दिस टाइप ऑफ हार्श वॉइस। इस बुरी सी आवाज़ को मृदु जो थी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो उसने अपने आप को वहाँ पर छुपा लिया था जहाँ पर कुछ मिर्चियाँ सूख रही थी। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रही थी कि काश वो बुरी आवाज़ उसके कानों तक ना पड़े। He tipped a few chilies over himself, और उसने देखा कि कुछ चिलीज़ हैं जो रवि और जो मृदु है उसके ऊपर आकर गिर गए हैं। he also miserably, but Nanikking went and on. लेकिन क्या करें, हम अपने आप को बचाएं कैसे, ये आवाज़, इतनी बुरी आवाज़ कहाँ से आ रही है। What that awful noise, आखिर ये आ कहाँ से रही है इतनी बुरी आवाज़। दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन। तब रवि कहता है, ओह तुम्हें क्या बताऊँ, लाली सीख रही है वायलिन को बजाना। एंड शी विल नेवर लर्न अ थिंग, वो लेकिन कभी वो सीख नहीं पाएगी। द म्यूज़िक मास्टर जस्ट गोन अप प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजलिंग। जो म्यूज़िक मास्टर हैं उसके वो ऐसे बजाते हैं पियानो वायलिन जैसे कि ट्रेन की विजिंग हो, जैसे ट्रेन की आवाज़ हो, ऑन और बजाते ही जाते हैं। वेल लाली इज़ ऑल द टाइम डेलिंग गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक। लेकिन जब लाली बजाती है तो जैसे वो अपने ट्रैक से हट जाती है और बहुत ही बेसुरा बजाती है। मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो एंड सो डिड द रेस्ट। मृदु देखती है खिड़की के बाहर एंड डिड द रेस्ट, और वो थोड़ा सा कोशिश करती है कि अब मैं उसके करीब जाकर देखूं कि आखिर लाली जो है वो लल्ली वो कैसे बजाती है। लल्ली वो सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे। लल्ली जो थी, जब उसने झांक के देखा मृदु ने खिड़की से, तो लल्ली जो थी वो ग्राउंड पे बैठी हुई थी फ्लोर पर, और वो काफ़ी डिस्टेंस में पकड़े हुई थी अपने उस वायलिन को और उसको बजा रही थी। होल्डिंग हर वायलिन एंड बो स्ट्रिंग, और उसके तारों को बजा रही थी नीचे से ऊपर एक स्टिक के थ्रू। एंड हर एल्बो जस्टिंग आउट, जो उसकी एल्बो थी उसमें उसने फंसा रखा था उस वायलिन को, और एक जो एक अदर इंस्ट्रूमेंट्स का पार्ट था उससे वो स्ट्रिंग कर रही थी, उसको बजा रही थी। एंड हर आइज ग्लेज्ड विद द कॉन्सेंट्रेशन, और उसकी जो आइज थी वो फुली कॉन्सेंट्रेट थी किसमें, उस वायलिन पे। अब इन तीनों ने खिड़की से उन म्यूज़िक मास्टर्स को भी देखा कि वो भी बजा रहे हैं जो लल्ली है उसके सामने बैठकर। In front of her with most of back to the window was the bony figure of the music master। जो म्यूज़िक मास्टर को जब उन्होंने देखा पीछे से तो बहुत ही बोनी फिगर, मतलब जैसे बहुत दुबले पतले हड्डियों का ढांचा जैसा था उनका जो फिजिक थी। एंड ही हैड अ मोस्टली बोल्ड हेड, और उनका जो हेड था वो बिल्कुल चिकना हुआ था, बहुत ही बोल्ड हेड था। एंड विद द फ्रिंग ऑफ द ऑयल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स, और जो उनका कान था उधर बहुत सारे हेयर्स जो थे बहुत ही गीले गीले से ऑयली चिपचिपे टाइप के, वो उसको कवर्ड किए हुए थे, और पूरा जो उनका हेड था पीछे से वो क्लीन था। तो ऐसे उन्होंने पीछे से देखा जब म्यूज़िक मास्टर को, तो उनका स्ट्रक्चर बता रही है कि वो ऐसे थे। एंड ओल्ड फैशन टफ्ट, और जो वो पहने हुए थे ना वो बहुत ही ओल्ड फैशन कपड़े थे, और जो उनकी स्टाइल थी वो भी ओल्ड फैशन थी। अ गोल्ड चेन, उनके गले में गोल्ड चेन थी। ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरली नेक, और उनकी जो नेक थी वो भी बहुत पतली सी थी, उसमें वो एक गोल्ड की चेन पहने थे।
एंड अ डायमंड रिंग, और एक डायमंड रिंग पहने थे जो चमक रही थी ऑन हिज हैंड, जो उनके हाथ में चमक रही थी. एंड इट ग्लिटर्ड अप डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन, और जैसे जैसे वो वायलिन बजा रहे थे तो वो अंगूठी में जो नग था वो भी चमक रहा था. अ लार्ज फुट स्टक्स फ्रॉम द beneath his a gold bordered vestry edge, and he was the beating time on the floor with a screamery big toe, and he played a new notes, and Lali screams behind him her violin, and which looked out the helps and unhappy in her hands. What the difference? And the music master notes screamed to be float up the slenty perfectly into the invisible track on the melody. It was like the wheels of a train. Fitting smoothly into the rails and whistling along as Ravi sat. Mridu scared that Hughes, and Hughes blinked. It's a Brink's hand actually, moving the effortlessly, but violin stems making lovely music and squares. There was a लल्ली's darling again. लेकिन बार बार कोशिश करने के बावजूद लल्ली वो जो वायलिन था उसको प्ले नहीं कर पा रही थी. ईजी से ईजी नोट्स जो म्यूज़िक टीचर थे वो प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन लल्ली उसको कैच नहीं कर पा रही थी. जो म्यूज़िक मास्टर थे जब वो बजा रहे थे तो वो तो जैसे किसी ट्रैक पर रेल दौड़ती है और विजलिंग के साथ सीटी बजाते हुए एक एक फॉर्म में, वो जो ट्रेन का जो साउंड होता है एक फॉर्म में होता है. लेकिन जब लल्ली बजा रही थी तो जैसे वो जो ट्रेन होती है वो अपने ट्रैक से हट जाती है और वो सुनने में बहुत बेसुरी लगती है. तो सेम हेयर, जो कंपैरिजन है वो बहुत ही बेसुरी आवाज़ से किया गया है. लिसन, देयर इज समवन विलिंग फ्रॉम द गेट्स. सुनो सुनो, लगता है कि कोई आया है गेट की तरफ. आ ऐसे करके एक साउंड निकाला उन्होंने. रवि, सेंड दैट बेगर अवे. सुनो रवि, अगर कोई भिखारी हो तो उसे भगा देना, उससे कह देना कि कहीं और जाए. ही हैज़ बीन कमिंग हेयर. पक्का वो रोज़ यहीं आता है, तो आज भी वो पक्का यहीं आया होगा. हर दिन मेरे घर आता है, ऐसा रवि की मम्मा ने बोला कि रवि, अगर भिखारी गेट पे हो तो उसको भगा देना. वो रोज़ हमारे घर आ जाता है, उससे कह देना आज वो कहीं और जाए. फॉर द पास्ट वीक एंड इट्स अ टाइम ही फाउंड अनदर हाउसेस टू बैक फ्रॉम. उससे कहो कि अब कहीं और भी नया घर ढूंढे, रोज़ के रोज़ वो यहीं चला आता है. Mridu and Meena followed Ravi out. The beggar was already in a garden and making himself quite at home. उन्होंने देखा कि वो भिखारी उनके गार्डन की तरफ बैठा है, शांतिमय से बैठा है और बहुत ही ज़्यादा भूखा थका हुआ लग रहा है. रवि spoke to him extremely. रवि ने उनसे बोला बहुत ही स्ट्रीमली. गो अवे, माई पाती सेज इट्स अ टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम. उसने कहा मेरी पाती कह रही है कि आज तुम कहीं और से जाओ भीख मांगने, हमारे घर मत आओ. ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ. उसने अपने ऊपर के क्लोथ्स को उतार रखा था. एंड अंडर द नीम ट्री, और वो नीम ट्री के नीचे बैठा था. एंड वॉज लर्निंग अगेंस्ट हिज स्ट्रक. apparently prepared to talk a little snooze while he waited for आर्म्स टू अपेयर. एक्चुअली वो जो था वो राहत की सांस ले रहा था और सोच रहा था कि कैसे वो अपने आप को तैयार करे, कैसे वो अपने आप को एक हीलिंग दे कि वो हाँ अब वो उठे और अब यहाँ से जाए. उसके पैर जो थे ना, वो पैर नंगे पैर बैठा था, उसके पास स्लीपर भी नहीं थी. द लेडीज ऑफ दिस हाउस आर वेरी काइंड सोल. I have kept my body and soul together on their generously for whole week. I cannot believe that they would turn me away. यहाँ की लेडीज़ जो थी वो बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड थी, बहुत ही दयालु थी, और मैं हमेशा सोचता था कि वो मुझ पे दया दिखाती हैं, और मैं हमेशा अपनी बॉडी, मेरा शरीर और आत्मा हमेशा उनको उनकी जो उनका दयालु नेचर है उसके लिए हमेशा कृतज्ञ फील करते हैं. एंड बहुत ही उनके लिए बहुत ही धन्यवाद फीलिंग आती है. बहुत ही ग्रेटफुल होता हूँ जब भी उनके इस घर की लेडीज़ के बारे में सोचता हूँ. और आई कैन नॉट बिलीव, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता है दैट दे वुड टर्न मी अवे, कि आज वो मुझे जाने के लिए कह रही हैं. Said his will might be, but it's a certainly waste feeble. It began a deep, strong rumbles somewhere the withered belly, and come blooming out this mouth, and with its remaining teeth stains brown with beet chewing.
उसने अपने मुंह में ऐसे ही एक बनाकर बोला कि ओह मैं कैसे जाऊं, मैं तो रोज़ यहाँ आता हूँ और मेरी थिंकिंग तो कुछ और थी इस घर की लेडीज़ को लेकर, लेकिन कोई बात नहीं, अब जब वो मुझे कह ही रही हैं जाने के लिए तो मुझे जाना ही पड़ेगा। रवि टेल हिम, रवि बताता है, देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन अ किचन एंड ही इज़ नॉट कम अगेन, टेल हिम दैट शी रियली साउंडेड फेड अप। रवि कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि किचन में कुछ भी नहीं है, एंड हियर इज़ नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट। और अब उन्होंने मुझे मना किया है कि अब मैं तुम्हें कुछ दोबारा ना दूँ। शी रियली साउंडेड फेड अप। और उन्होंने जिस तरीके से, जिस आवाज़ से मुझे मना किया था, मेरी तो हिम्मत ही नहीं है कि उनके अगेंस्ट जाकर, अपनी मदर के अगेंस्ट जाकर मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। Ravi didn't have to repeat it all to Beggar. What his mother said have been easy for them all to hear. There under the neem tree, the beggar sat up and sighed. I will go, but I am weary, so only let me have a rest here under this tree. The sun is so hot and the tar has melted on the road. My feet are already blistered. उसने कहा ओके ओके, मैं तुमसे कोई बहस नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी माँ ने तुमको जैसी आज्ञा दी है तुम वैसे ही करो, मैं चला जाऊँगा, लेकिन थोड़ी देर मुझे इस नीम ट्री के नीचे बैठने दो, क्योंकि सूरज जो है वो उसकी तपिश बहुत हार्श है, बहुत तेज है, मैं उसे बेयर नहीं कर पाऊँगा, मैं सह नहीं पाऊँगा, क्योंकि मेरे पैरों में चप्पल भी नहीं है, मेरे पैरों में जख्म पड़ गए हैं। He stretched out his feet to show the large pink peeling blisters on the soles of his bears and feet. I supposed he doesn't have money to buy the chappals. Have you got old pairs somewhere in a house? I don't know. Ours are too small to his feet, and we have given them to him. The beggar was shaking out his upper clothes and tightening his dhotis, and he raised his eyes and looked fearfully at the road, gleaming in the afternoon heat. He needs sometimes on his feet, it's not a fair, Mridu, spoke a voice choked with the feelings, her big eyes feelings. उसने जब उस भिखारी ने जब अपने पैरों की तरफ दिखाया कि देखो मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं, सूरज की रोशनी इतनी तेज है, सूरज की तपिश इतनी तेज है कि मैं जा नहीं सकता, इसलिए मुझे थोड़ी देर यहाँ पर बैठने दो। तो जब रवि और मृदु ने उसके पैरों के छाले देखे तो वो बहुत ही, उनका जो हार्ट था वो मेल्ट हो गया, वो पिघल गया, और तुरंत ही मृदु ने कहा रवि से कि जाओ अंदर से एक जोड़ी चप्पल ले आओ, अगर तुम्हें कहीं से मिल जाए तो हम इस भिखारी को दे दें तो इनको चलने में राहत मिल जाएगी। लेकिन रवि कहता है कि हमारे पैर तो इतने छोटे हैं और इनके पैर इतने बड़े हैं, कहाँ से इतनी बड़ी चप्पल लाएंगे, हमें तो नहीं लगता यहाँ पे कहीं चप्पल होगी। ऑन द अदर साइड, और दूसरी साइड बैगर जो था वो अपने आप को सांत्वना दे रहा था कि उठो, अब आज कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ से, और अपने आप को सांत्वना दे रहा था, कंसोल कर रहा था टू हिमसेल्फ कि उठो और चलो यहाँ से। ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट, इट्स नॉट फेयर, उसके पैरों को ज़रूरत है किसी चीज़ को पहनने की, और ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा कि वो ऐसे नंगे पैर यहाँ से जाए। मृदु स्पोक इन वॉइस, लेकिन बार बार मृदु कह रही थी कि उसको ज़रूरत है स्लीपर्स की, और बार बार कह रही थी कि अगर वो ऐसे ही चला गया तो शायद हम कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ही रियली नीडेड एनी स्लीपर, उसको किसी स्लीपर की ज़रूरत है। मृदु स्पोक, मृदु ने बहुत ही चोक्ड वॉइस, मतलब गला भर जाता है ना एकदम, किसी चीज़ को सोचो या रोने लगो तो ऐसा गला भर जाता है, तो चोक्ड विथ फीलिंग्स के साथ उसने इस चीज़ को बोला। उसकी आंखें भी उसकी आंखों में नमी थी और आंसू से भरी उसकी आंखें थी, और बहुत ही मेल्टेड हार्ट के साथ उसने ये चीज़ रवि से बोली। आई एम थिंकिंग अबाउट इट, blubbering, it's not fair, it's going to help, it's 2 minutes, he will be frying his feet on this road। उसने कहा मैं जानता हूँ कि बिल्कुल सही नहीं होगा, मैं खुद भी सोच रहा हूँ इसके बारे में। दोनों आपस में ब्लबरिंग कर रहे थे, बातें कर रहे थे कि ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा, अगर वो चला गया यहाँ से उसके पैर तो फ्राई हो जाएंगे। फ्राई मतलब सूरज की रोशनी इतनी तेज थी, सूरज की गर्माहट इतनी तेज थी कि अगर वो नंगे पैर जाएगा तो उसके पैर जो है वो जस्ट लाइक फ्राई हो जाएंगे। आपस में ये दोनों बात कर रहे थे। What he needs, it's a pair of chappals, so where do we get them? Come, let's search the house।
उसको तो एक चप्पल की ज़रूरत है और इतना तो हम उस भिखारी के लिए कर ही सकते हैं। चलो अपने घर में ढूंढते हैं कि शायद हमें कोई पेयर मिल जाए। जस्ट एज द स्टेप्ड इनटू द Varnath, Mridu's eyes fell on the odd-looking chappals she had noticed when she arrived. तब मृदु की जो आंखें थी, मृदु की जो नज़र है उन चप्पलों पे पड़ी जब मृदु रवि के घर फर्स्ट टाइम आई थी। और जब उसने स्लीपर अपनी उतारी थी, उसके जस्ट बगल में जो स्लीपर रखी थी ग्रे कलर की विद डस्टी स्लीपर जिसमें सारे फुटप्रिंट्स थे, छपे हुए थे, उन स्लीपर्स को पर उसकी जो मृदु की नज़र एक बार फिर गई। उसने देखा कि ये तो वही चप्पल है जो ओल्ड लुकिंग थी, जो मैं उस दिन देख रही थी जब मैं यहाँ पर आई थी फर्स्ट टाइम। रवि हुज आर दोस्त, लेकिन ये स्लीपर है किसकी? हमारे घर की तो किसी की नहीं है। जस्ट द राइट साइज, और मुझे लगता है दीज आर जस्ट द राइट साइज, और ये जो साइज़ है ना ये उस भिखारी को सही बैठेगा क्योंकि उसके पैर भी लंबे हैं और ये स्लीपर्स भी साइज में बड़ी हैं, बिग इन अ साइज। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन। मृदु एंड मीना उस भिखारी का पीछा करते हुए गार्डन में पहुंचे। Here wear these चप्पल्स एंड डोंट कम बैक। सुनिए बाबा जी, इन चप्पल को पहनिए और अब दोबारा लौट कर मत आइएगा। Pushed his feet into them and left। उस जो भिखारी था उसने उन चप्पलों को पहन लिया और वहाँ से वो चला आया। द बैगर स्ट्रेट द स्लीपर्स एंड हरिडली जो फ्लिंग हिज टॉवल्स, और उसने अपनी टॉवल से अपने आप को पोंछा, उन चप्पलों को भी पोंछा और उन स्लीपर्स को वियर कर लिया। मटरिंग अ ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन, और मन में ही कुछ मटरिंग करते हुए, बुदबुदाते हुए कुछ आशीर्वाद दिया उन बच्चों को। इन अ मिनट, थोड़ी देर बाद, ही हैड वैनिश्ड, वो गायब हो गया। अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, उस सड़क के कोने से वो गायब हो गया। द म्यूजिक मास्टर कम आउट ऑफ द हाउस, जो म्यूजिक मास्टर थे वो उस हाउस से बाहर आए एंड टुक एन unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles। कुछ जो गुट्टियाँ होती हैं या कुछ पत्थर के छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, उनसे वो मार्बल्स के टुकड़ों से कुछ जो 3 बच्चे थे वो गार्डन पे खेल रहे थे, ऐसा म्यूजिक टीचर ने देखा। Then he searched for his chappals in a veranda where he had put them। अब फिर उसके बाद म्यूज़िक टीचर ने अपनी चप्पलों को ढूंढी जहाँ पे उन्होंने वरांदे में रखी थी, और लेकिन वो मिल नहीं रही थी। लल्ली हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर? आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर्स। लेट्स सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांदा। मैंने वरांदे का हर कोना देख लिया है, लेकिन मुझे मेरी स्लीपर नहीं मिल रही, मेरी चप्पल नहीं मिल रही है। लल्ली, क्या तुमने मेरी चप्पल को देखा है? He squared around looking off the railing and crouching near my flower pots to look between them. Brand new there were. I went all the Mount Road to buy them, and they cost our whole month's fees. Do you know? तब म्यूज़िक टीचर ने कहा कि मैं बहुत ही मेहनत से इन चप्पलों को ख़रीद पाया था, और मैंने तुम्हारे गार्डन का हर पौधे के अगल बगल तक झांक लिया, हर फ्लावर के पॉट्स को खिसका के देख लिया, मुझे कहीं भी मेरी चप्पल नहीं मिल रही है। क्या तुम्हें पता है कि कौन से ब्रांड की चप्पल थी वो? पूरी मंथ की सैलरी जोड़कर मैंने उस चप्पल को ख़रीदा था, और आज मेरी चप्पल गुम हो गई। Soon Lali's went in to tell her mother। लल्ली गई और उसने अपनी मदर को पूरी कहानी बताई। रुकुमनी appeared looking hushed with a पत्ती following her। अब रुकुमनी भी वहाँ पे आ गई और looking hushed with a पत्ती following her, और बड़बड़ाते हुए बाहर आई, तो उसकी जो पाती थी, मतलब दादी माँ थी, वो भी बाहर आ गई। Where could they be? It's a really quite upsetting to think someone might have stolen them, and so many vendors came to the doors। उसने कहा, पाती ने, दादी माँ ने, कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, हमारे घर तो कोई आता ही नहीं है, इस चप्पल को कौन चुरा सकता है? हालांकि सो मैनी वेंडर्स केम टू द डोर, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे दरवाजे पे आते हैं, हो सकता है उन्होंने ही चुरा लिया हो। वेयर कुड दे ही, वो कहाँ से आए, कैसे वो ले गए, कुछ भी नहीं पता, लेकिन चोरी तो हो ही गई है। हैव यू चिल्ड्रन सीन एनीथिंग लुकिंग अराउंड द वरांदा? Rukumani caught sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under a tree and saw that they were a curiosity quite। अब
जब जो रवि की मम्मा थी उन्होंने इन बच्चों से पूछा कि क्या तुमने बरामदे में देखा है, और बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो जब वो बच्चों के पास गई तो उन्होंने कहा क्या तुमने भी चप्पल को देखा है, क्योंकि बहुत देर से मास्टर साहब अपनी चप्पल ढूंढ रहे हैं, तो क्या तुमने देखा है। उनको उनकी चप्पल मिल नहीं रही है, क्योंकि रुकुमनी जो थी ना, उन्होंने बच्चों को देखा कि बच्चे दिख नहीं रहे हैं। मृदु एंड मीना सिटिंग, वो और मृदु मीना जो है वो ट्री के नीचे बैठी हुई हैं और बहुत ही क्यूरियोसिटी थी। दे वर क्यूरियोसिटी क्वाइट, और मतलब जो क्यूरियोसली क्वाइट, वो बहुत ही ज़्यादा शांत थी। और उनकी शांति का कारण क्या था, इतने शांत तो कभी बच्चे रहते नहीं हैं। A sharp V-sharp line had a formed between her eyebrows. Another straight, tightener one appeared in a place of her usually soft, pleasant mouth. Rukumani's was angry, thought Mridu was shiver. उसके बाद तीनों बच्चों के फिर जब रवि की मम्मा ने देखा कि तीनों बच्चे बहुत ही सहमे हुए, डरे हुए खड़े हैं, और ए शार्प, मतलब उनका जो फेस है ना वो एक ए शार्प में है, और वी शेप्ड लाइन उनके फेस पे और उनके आईब्रोज के बीच में बन रही हैं। साफ पता चल रहा था कि जैसे वो कुछ छुपा रहे हैं। तो ये सब देखकर रवि की मम्मा और भी ज़्यादा उनको गुस्सा आया, और उनको बहुत क्यूरियोसिटी थी कि जानने की कि आखिर क्या बात है, बच्चे इतने सहमे सहमे क्यों हैं। She wouldn't be too upset if she knew about the poor beggar with the sores on his feet. And Rukumani's there was a beggar here, poor things, he had to such a voice on his feet. फिर पूरी कहानी उन्होंने जो मृदु थी वो सोच रही थी कि शी वुडेंट हैव टू बी अपसेट इफ़ शी नो, उनकी मम्मा जो है वो कभी भी अपसेट नहीं होंगी अगर उन्हें उन बैगर के बारे में बता दिया जाए कि उन बैगर्स का, उस बैगर्स का जो फीट थे वो उसमें कितने छाले पड़े थे। Rukumani, there was a beggar here, poor things, and he is such a boy in his feet. So you give the music teachers chappal to take all beggars who turn up here. जब उन्होंने सारी बातें बच्चों ने जाकर रवि की मम्मा को बताई तो उन्होंने कहा कि रुकुमनी बोली कि देयर वॉज अ बैगर, यहाँ पर एक बैगर था, पुअर थिंग्स, ही हैड सच अ वॉइस ऑन हिज फीट, मैं जानती हूँ कि उनके पैरों पे छाले निकल रहे थे, और तुम लोगों के अंदर बहुत ही दया भाव था, लेकिन किसी की चप्पलें चुरा कर किसी को देना, ये दया भाव का तो कोई उपचार नहीं हुआ, ये तो दया भाव नहीं हुआ। अगर तुम्हें किसी की मदद करनी है तो तुम्हें खुद अपनी चीज़ें देनी चाहिए, किसी और की चीज़ें उठाकर किसी को देने से यह मदद नहीं कहलाती। चिल्ड्रेन दीज डे, अम्मा didn't you tell me about the karma who gave the away everything he had, even his gold earring, as he was so kind and generous? अम्मा डिडेंट यू टेल मी, क्या आप मुझे बताओ कि अबाउट द कामा हु गेव अवे एवरीथिंग, जिसने अपनी हर चीज़ दे दी, ही हैड इवन हिज गोल्ड रिंग, यहाँ तक कि अपनी गोल्ड इयरिंग्स भी दे दी, एंड ही वॉज सो काइंड एंड जनरस, क्या वो बहुत दयालु थी। रुकुमनी हैड द टर्न टू रवीस एंड स्पोक ग्रीमली, रुकुमनी ने कहा कि तुम अब मुझे बताओ पूरी कहानी क्या है। रुकुमनी स्नैप्ड, रुकुमनी ने इस चीज़ का विरोध किया। एंड सिली कर्मा डिडंट गिव अवे अदर पीपल थिंग्स, ही ओनली गिव अवे हिज ओन, उसने कहा कि कर्म वो नहीं है, ये तो बेवकूफ़ी है कि आप अपनी चीज़ ना देकर किसी और की चीज़ उठाकर किसी और को देकर उसकी हेल्प करना बोलते हो। दिस इज़ अ सिली, ये तो एक बेवकूफ़ी है। दिस इज़ अ नॉनसेंस डीड, ये तो एक मूर्खता है। अगर मदद करना है तो अपनी दी हुई चीज़ों से करो, किसी और की चीज़ों को उठाकर किसी और को देना ये कोई दया नहीं होती। रवि रश्ड ब्रैशली ऑन, बट माई चप्पल्स वुडंट हैव द फिटेड द बैगर्स फीट, एंड अम्मास इफ दे डिडंट फिट वुड यू रियली नॉट हैव अ माइंडेड, आपको बिल्कुल भी नहीं लगता अम्मा कि वो अगर उनको चप्पल ना मिलती तो उनका क्या होता। अगर मेरी चप्पलें उनको आती तो श्योर मैं अपनी चप्पल उनको देता, लेकिन मेरी चप्पल जो थी वो उन बैगर के फीट्स को फिट नहीं हो रही थी। बैगर्स के फीट में वो चप्पलें जो मेरी थी वो नहीं हो रही थी, बिकॉज आई हैव सो स्मॉल साइज ऑफ फीट, क्योंकि मेरे जो पैरों का साइज़ है वो बहुत स्मॉल है। How dare you to speak me like that? Go inside this minute right now. अभी इस समय तुम अपने कमरे के अंदर जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतनी डिबेट करने की, इतना विवाद करने की? अंदर जाओ और थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। These should fit you, sir. Please put these on. I'm sorry, my son has been very naughty. And she hurried indoor and brought out a Gopu Mama's hardly warm new chappals.
ये लीजिए, म्यूज़िक टीचर्स को उनकी मम्मा ने बोला कि ये लीजिए गुरुजी, आप इन चप्पलों को पहन लीजिए, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ अपने बच्चे की हुई इस करतूत से। और शी हरीज इंडोर, वो इंडोर पे गई एंड उन्होंने कहा कि गोपू मामाज हार्डली वॉर्न न्यू चप्पल्स, कि गोपू मामा चप्पल को ले आएंगे। एंड हार्डली वॉर्म न्यू चप्पल, वो जो थे वो उस चप्पल को ले आएंगे जो गोपू मामा हैं, इसलिए आप इस चप्पल को पहन लीजिए। I will suppose these will have to do. The music master eyes lit up. He put a new chappals on, turning not to look too happy. उन्होंने इस चप्पल को पहना तो, लेकिन वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं लग रहे थे। These days children have to respect for elders. What to do? A Hanuman intimate. Only Ram can save such a naughty fellows. And Mridu, come and have some tiffins honestly. How do you children think of such things? These days children, आजकल के जो बच्चे हैं ना, उनमें बड़ों के लिए कोई भी सम्मान नहीं है। What to do? हम क्या कर सकते हैं? एक हनुमान incarnate, only Ram can save such a naughty fellow. जो हनुमान जी थे, उन्होंने किस तरीके से राम को बचाया था गलत लोगों की जो बुरे साए से। तो ईश्वर हमेशा उन लोगों की मदद करते हैं जो दिल से अच्छे होते हैं, भले ही उनका दिमाग मस्तिष्क जो है वो डेवलप नहीं होता है विद द पासेस ऑफ टाइम, समय के साथ साथ, लेकिन भगवान उनकी रक्षा हमेशा करता है। मृदु, कम इन एंड हैव सम टिफिन्स। मृदु, अंदर आओ और कुछ टिफ़िन लेकर आओ। ऑनेस्टली, हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स? तुम मुझे बताओ कि बच्चों ने ऐसा क्यों किया, वो क्या सोचते हैं। Rukumani's eyes flashed. She didn't seem to like Ravi being called a monkey, even a holy monkey. She stood straight by the front door. It was a clear that wanted him to leave quickly, and when he had cleared off its new chappals, she spoke to the children. एक्चुअली उन्होंने जो म्यूज़िक टीचर थे, उन्होंने कंपेयर किया था बच्चों से नटखट एनिमल से। नटखट एनिमल मीन जैसे कि मंकी होते हैं ना, फुदक फुदक के शैतानियाँ करते हैं। तो जो म्यूज़िक टीचर थे, उन्होंने कहा कि जो भगवान राम थे वो भी रक्षा करते थे। हनुमान मतलब जो बजरंग बली का रूप थे, वो उनके जो संरक्षण में जो भी लोग हुआ करते। तो आजकल के बच्चे जो हैं जस्ट लाइक द मतलब मंकी के जैसे वो नॉटीनेस है उनके अंदर, और ईश्वर उनकी रक्षा करता है जो मन से भोले होते हैं और कर्म से कर्मशील होते हैं। लेकिन रुकुमनीज की आइज़ जो थी वो चमक उठी। शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी। उनको नहीं लग रहा था कि कभी भी उनके बच्चे को एक मंकी से कंपेयर किया जाए, इवन अ हॉली मंकी, जबकि वो एक हॉली मंकी थे। शी स्टूड स्टिल स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, और वो स्ट्रेटली फ्रंट डोर की तरफ खड़ी हो गई। एंड इट वॉज क्लियर, सब कुछ क्लियर था। शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली, और वो चाह रही थी कि वो जो म्यूजिक टीचर है वो जल्दी यहाँ से जाए। वेन ही हैड क्लैटर्ड ऑफ इट्स अ न्यू चप्पल्स, और जैसे उनको उनकी न्यू चप्पल मिल गई, शी स्पोक टू द चिल्ड्रन, उन्होंने चिल्ड्रन को बताया। But he always in a such hurry to throw off his shoes and socks and get into the chappals as soon as he comes home. But he is always in a such hurry, लेकिन वो बहुत जल्दी में थे to throw off his shoes and socks and get into the chappal, और जैसे उनको चप्पल मिली as soon as come home, वो अपने घर आ गए। थैंक गॉड योर गप्पू मामा डजेंट वेयर द चप्पल्स टू वर्क। अच्छी बात है कि तुम्हारे गप्पू मामा जो हैं वो आज अपनी चप्पल पहन कर नहीं गए थे। एज शी वॉक टूवर्ड द किचन विद मृदु एंड मीना एंड सडनली बिगिन टू लाफ, और वो दोनों जब मृदु एंड मीना के साथ जब उसकी मामा रवि की किचन की तरफ गई तो वो लोग ज़ोर ज़ोर से हंस के बातें करने लगे। What your mama's going to say this evening when I tell him I gave his a chappal to a music teacher? अब जब तुम्हारे मामा को पता चलेगा कि उनकी चप्पल भी मैंने उठाकर म्यूज़िक टीचर को दे दी, तो वो कैसा रिएक्ट करेंगे। किसी का गिफ्ट किसी को मिल गया और किसी का गिफ्ट किसी को मिल गया। तो ये कहानी है अ गिफ्ट ऑफ चप्पल, जिसमें दो लोगों की चप्पल को फेरबदल करके एक दूसरे की ज़रूरत को, मतलब एट द टाइम जो जिसकी ज़रूरत थी जिसको, उस चीज़ को देकर उसकी ज़रूरत को उसकी जो नीड्स थी उसको फुलफ़िल किया गया। तो यही है अ गिफ्ट ऑफ चप्पल की स्टोरी।
I think it's a too long type of the chapter. Finally, it's ended.